और श्री की जन्मपत्री में ये साफ लिखा है, ये शादी उसके लिए अभिशाप है। मैंने बहुत कोशिश की मगर तेरा और श्री का रिश्ता नहीं हो सका। मैंने पहले भी यही कहा था और आज भी यही कहता हूँ पुजारी बाबा, श्री को लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये तेरा ससुराल नहीं, मैं कहीं समझ। बहुत प्यार करते हो मेरी बेटी से। अपनी जान से भी ज्यादा। अरे बाबू, मैं आपको अंधेरे में रखना नहीं चाहता, इसलिए आप इसे पिए, इससे पहले मैं बता दूं कि इसमें जहर है। पागल हो गया तू? पागल हो गया? भाभी, भाभी इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। अरे मैं तुझसे बात कर रही हूँ, मुझे जवाब दे। क्यों किया तूने ऐसा? हाँ? कुछ बोल। क्यों पिया तू जहर? घबराइए मत, इसमें जहर नहीं, काढ़ा था। हो गई तसल्ली आप लोगों की? हो गया ना हरि की सच्चाई पे विश्वास? तमाशा बना के रख दिया आप लोगों ने मेरे हरि का। और तुम किस मिट्टी की बनी हो तुम? हाँ, एक इंसान तुम्हारे लिए जान तक देने को तैयार हो गया और तुम होके भूत बनी यही की यही खड़ी हो। बेचारा, वो बेचारा चिल्ला चिल्ला के अपने प्यार की गुहार लगाता रहा और तुम्हारे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। किस लड़की के लिए जान दे रहे थे तुम्हारी? इस लड़की के लिए जिसके लिए तू जहर तक पीने को तैयार हो गया, वो तो अपनी जगह से तक नहीं हिली। ये तुझसे प्यार नहीं करती हरी। जबरदस्ती अपना प्यार उस पर मत थोप, मत थोप। तू चल, घर चल। हाँ, तेरे लिए कुछ नहीं है। निहाल ले चल इसे। रुक जाइए हरि बाबू, हरि बाबू, जाइए हरि बाबू। बेटी, तुम्हारे दिल की बात को और कोई समझे न समझे, पर मैं अच्छी तरह से समझता हूं। तुम्हारे दिल की बेचैनी मैंने पढ़ ली है तुम्हारी आंखों में। किस तरह अपने दिल को समझाकर तूने अपनी जुबान पर ताला लगाया होगा, ये भी जानता हूं। बड़ों के सामने कैसे अपनी जुबान खोलूं, यही तेरे संस्कारों ने तुझे रोका होगा, ये भी जानता हूं। बेटा, कुछ देर पहले जो सवाल मैंने तुम्हें पूछा था, उसका जवाब मुझे मिल गया। हरि बाबू ने सबके सामने जो कहा बिल्कुल सच है। तुम्हारे दिल में भी हरि बाबू के लिए वही भावनाएं हैं जो उनके दिल में तुम्हारे लिए है ना बिटिया?
हम्म? हरी बाबू, अपनी सबसे कीमती चीज आपको सौंप रहा हूं, सहज कर रखिएगा। कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। नरोत्तम, ये तो क्या कर रहा है? हाँ? तू ऐसे कैसे सौंप सकता है अपनी बेटी को अनजान आदमी के हाथों? तू जानता भी है इसे और इसके परिवार के बारे में? तुझे भरोसा है कि ये लोग अच्छे हैं और अच्छे भी होंगे, लेकिन तेरी बेटी को स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या करेगा तू? आपकी परेशानी जायज है फाइबा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे रघुवंशी परिवार में श्री को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। सिर आंखों पर बिठाएंगे इसे। जिसे जो करना है वो करे। अगर मुझे पूछा जाए तो मैं तो बिल्कुल राजी नहीं हूँ। बस कीजिए शोभाबेन, बस कीजिए और अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। वो जहां भी जाए खुश रहे। हरी बाबू, ये हमारे गांव के संस्कार हैं। बेटियां बड़ों के सामने चुप रहती हैं और वैसे भी मेरी श्री तो कुछ ज्यादा ही शर्माती घबराती है और इसीलिए इतना सब कुछ सहकर भी अपने दिल की बात बता नहीं पाई किसी को। पर मैं जानता हूं इसके दिल की बात। वो आपको चाहती है और इसीलिए अपने परिवार और गांव वालों के खिलाफ जाकर भी मैं अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में सौंप रहा हूं। कि जो भी कुछ हो रहा है किसके इशारों पे हो रहा है भगवान? आपके या उस दुष्ट प्रेतात्मा की जिसे मैं खुद अपने हाथों से दफना के आई हूँ? कहीं वो बोतल हमेशा हमेशा के लिए दफन रहे वो बोतल, और उस बोतल में कैद वो आत्मा। एक बार अंधेरे में रहकर अगर उसने प्रकाश देख लिया तो वो अंधेरा उसके लिए वरदान बन जाएगा। उसकी शक्तियां दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी। लीजिए लीजिए लीजिए, मिठाई आ गई। भाभी मुंह मीठा कीजिए। लीजिए ना, आप भी लीजिए। अरे यहाँ की सबसे अच्छी दुकान की सबसे अच्छी मिठाई है। ले छोटू, तू भी ले। और ये मेरे दोस्त के लिए। अब बाकी का बॉक्स मैं खाली कर देता हूँ। क्या तू भी दीदी? अरे पहले से बता देती कि ये पिघलता पप्पू तुझे पसंद है तो इतनी परेशानी नहीं होती। है क्या बोलती? इससे तो अब भी पता नहीं है कि ये उसे प्यार करती है या नहीं। उसने बोला और इसने मान लिया और चल पड़ी उसके साथ शायद। दीदी तू सच्ची चली जाएगी? अच्छा ही है ना,
कोई तुझे परेशान नहीं करेगा, और फिर कभी कोई तुझे डरपोक श्री का भाई भी नहीं बुलाएगा। और दीदी अगर तू चली गई तो मैं झगड़ा किसके साथ करूंगा, और मैं रोज किसके साथ खेलूंगा? रोज रात को मुझे गर्मा गर्म दूध कौन देगा दीदी? छोटू, हर लड़की को एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है, और उसके भाई को अपनी बहन के बगैर रहने की आदत डालनी ही पड़ती है। आज तक तो तू एक बेटी थी श्री, पर आज से तू किसी की बहू है, किसी की पत्नी है, और ये सब बहुत ही जिम्मेदारी भरे रिश्ते हैं। इन्हें बहुत ही धीरज, समझ और हिम्मत के साथ निभाना होगा। या तो अपने बाप का घर छोड़कर तो जा ही रही है, तो अपना डर भी यहीं छोड़कर जा। शुरुआत कर एक नई जिंदगी की। बोलना तो नहीं चाहती हूँ, पर बोलना तो पड़ेगा ही। इसकी फैबा हूं ना नरोत्तम। ये सब अचानक हो गया कि मुझे तो डर है नरोत्तम, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है जो हमें नजर नहीं आ रही। एक परछाई है जो साए की तरह हरि के इर्द गिर्द घूम रही है। नहीं शोभाबिन, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। हरि बाबू एक अच्छे इंसान है, हमारी बेटी को इतना प्यार करते हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें? हर किसी के लिए कहीं ना कहीं कोई है। डर लग रहा है? श्री का डर और आप सबकी चिंता को दूर करने के लिए मेरे पास एक तरीका है। आप सब हमारे साथ मुंबई आ रहे हैं। अरे आप सब मुझे ऐसी हैरानी से क्यों देख रहे हैं? चलिए चलिए तैयारी कीजिए। आप खुद देखिए कि श्री को कैसा ससुराल मिला है। इतना प्यार देंगे सब श्री को कि इसे जनकपुर की याद भी नहीं आएगी। सच, अरे घर पर सब कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं नई बहू का। खासतौर पर मेरी माँ। श्री से खूबसूरत तोहफा मैं अपनी माँ को कभी नहीं दे पाऊंगा। क्यों भाभी? भाभी मैं ठीक कह रहा हूं ना? श्री को देख के सब खुश होंगे ना? मैं तुझे कैसे बताऊं हरी कि इस आंधी से निकलने के बाद एक तूफान तेरा इंतजार कर रहा है। तो क्यों इन्हें साथ ले जाने की जिद कर रहा है? भाभी किस सोच में डूब गई आप? जरा बताइए तो इन्हें कि श्री का कैसा स्वागत होगा मुंबई में। हरी ठीक कह रहा है, आप सब चाहे तो चल सकते हैं हमारे साथ। ग्रेट, तो फिर हो गया फैसला। आप सब हमारे साथ बॉम्बे आ रहे हैं। हे भगवान, कहीं लोग सचमुच चल दिए तो क्या होगा? कहीं इन्हें देख के घर वाले ज्यादा ना भड़क जाए। वहां तो पूरे जोर शोर से रजनी और हरी की शादी की तैयारियां शुरू होंगी। ऐसे में ये श्री को अपनी पत्नी कह के मिलवाएगा तो क्या बीतेगी घर वालों पे? कितनी बार इन कंगन को मैंने अलमारी से निकाला है, फिर कितनी बार वापस रखा है, पता नहीं क्या है। कंगन को मुझसे लगा है या मुझे कंगन से? कितनी यादें जुड़ी हैं इस कंगन से। आज से 25 साल पहले तू जहाँ है वहां मैं थी, डरी हुई और एकदम सहमी हुई कोने में खड़ी थी। वहां जोर से आवाज आई, हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। डर के मारे मैंने आंख बंद करके हाथ आगे किए,
लगा अभी ठंडा पड़ेगा, अभी ठंडा पड़ेगा, पर नहीं, ठंडी सी चीज मुझे छू गई। आंख खोल के देखा तो ये कंगन थे और सामने सासू माँ खड़ी थी हंसती हुई और मुझे कह रही थी, मन तो नहीं कर रहा है कंगन देने का, लेकिन क्या करें, पुरखों का रिवाज है, पर याद रखना ये कंगन तेरे पास अमानत है, मेरे पोते की बहू को देना। बस बेटा, आज मैं वही करने जा रही हूँ, ये अमानत तुझे दे रही हूँ। ये बहुत कीमती है ना छोटी बा? बहुत कीमती है, क्योंकि उसमें पुरखों की यादें हैं। बेटा, ये सास बहू की कड़ी में तुम्हारा स्वागत है। पर अभी तक तो मैं आपकी बहू बनी नहीं। घर के सबने तुझे बहू मान लिया है, मन से। बाकी क्या है, फेरे और कुछ मंत्रोच्चार, वो भी जल्दी हो जाएंगे। और आज नहीं तो कल ये जिम्मेदारी मुझे तुझे सौंपनी थी। जितनी जल्दी छूट जाओ अच्छा है ना। अरे वाह, ये तो वही वाले कंगन है ना छोटी बा? कब से मेरी नजर थी इन पर रजनी, तू तो बड़ी लकी है जो तुम्हारी सास ने तुम्हें इतने सुंदर और कीमती कंगन दिए। एक हमारी सास हैं, उन्होंने तो अपनी सबसे कीमती चीज आपको दे रखी। टहनी जीजू, प्लीज हाँ रजनी, और तू है ना बड़ी बा के साथ ज्यादा देर बैठा मत कर। ये क्या निकी, मेरी बहू को डांट रही है तू? अरे आपकी बहू मेरी बहन भी तो है, कोई नहीं आ सकता हमारे बीच, हरी भी नहीं। हरी आएगा तो बीच में आएगा ना। आप यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो भाभी? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सब श्री को देख के कितना खुश होंगे। माँ, बाबूजी, डैनी भैया, आनंद भैया, रिद्धि सिद्धि। हाँ, लेकिन निकी भाभी को जरूर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। You know, class and all. But you don't worry, I'll handle that. तो बड़ी बात है, जैसे खुशी के मारे पागल हो जाएंगी। 4000 तरह के लड्डू और 6000 तरह की मिठाइयाँ। आनंद भैया अपना फेवरेट डांस करेंगे, डैनी भैया पत्ते बांटेंगे, और रिद्धि सिद्धि, अरे उनको तो जैसे एक नई दोस्त मिल जाएगी, है ना भाभी? निकी, तू कैसी बहन है? तेरी जगह पे मैं होती ना तो कब की जाके हरी को लेकर आती थी। गई है ना सबकी लाडली बहू से लाने। निकी, अरे हाँ, जाके मधु को फोन कर और पूछ वो लोग कहाँ तक पहुंचे हैं। जा। अभी करती हूँ। हेलो। हाँ भाभी, कहाँ तक पहुँचे आप लोग? हाँ, हम बस निकल ही रहे हैं। क्या बात कर रही हो आप भाभी? यहाँ पर सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और आप अभी तक वहीं पर हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना? मैं श्री से बहुत प्यार करता हूँ, मैं श्री से बहुत प्यार करता हूँ। उसके बिना मैं मर जाऊंगा, उसके बिना मैं मर जाऊंगा। हेलो, हेलो भाभी, हेलो। हाँ निकी, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? सब ठीक तो है ना? या फिर आप कुछ छिपा रही हैं हमसे? भाभी? नहीं, छिपाऊंगी क्या? निकी, वो हरी ने कुछ मत बताना भाभी, सरप्राइज सरप्राइज। वो हरी ने कहा है कि काम खत्म करके निकलेंगे। आर यू श्योर भाभी? हाँ, आई एम श्योर निकी, तुम परेशान मत हो। थैंक गॉड, आपने तो मुझे डरा ही दिया था भाभी। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है।
हम लोग रात तक पहुंच जाएंगे। आज पहली बार झूठ बोला है मैंने। अब यही दुआ है भगवान से कि मेरा ये झूठ कहीं रघुवंशी खानदान की बहू श्री पर भारी न पड़ जाए और घर के सभी लोग खुली बाहों से अपनी बहू श्री का स्वागत करें।